क्या आपको लगता है कि आपकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी परेशानियां आपकी तुलना में कहीं ज्यादा कठिन हैं? इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और आप जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो आइए एक प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक महान ज्ञानी पंडित रहते थे। वे अपनी विद्वता और ज्ञान के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हालांकि अब वे संसारिक चकाचौंध से दूर एकांत में रहकर अपनी साधना करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग कठिन पहाड़ियों, संकरी पगडंडियों और झरनों को पार करके भी उनके पास पहुंच जाते थे, यह मानकर कि वही उनकी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। इस बार भी कुछ लोग किसी तरह पंडित जी की कुटिया तक पहुंच गए। पंडित जी ने उन्हें 3 दिन तक इंतजार करने को कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी कई लोग वहां आ पहुंचे। जब कुटिया के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ गई तो पंडित जी बाहर आए और बोले, मैं आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझसे वचन देना होगा कि आप यहां से जाने के बाद किसी को भी इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि मैं शांति से अपनी साधना कर सकूं। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी अपनी समस्याएं बताने के लिए आतुर हो गए। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, दूसरे ने उसे बीच में ही रोक दिया और अपनी समस्या बताने लगा। सभी को पता था कि यह आखिरी मौका है, इसलिए वे जल्दी से जल्दी अपनी समस्या रखना चाहते थे। कुछ ही देर में माहौल मछली बाजार जैसा हो गया। पंडित जी ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए, हर कोई अपनी समस्या एक पर्ची पर लिखे और मुझे दे। लोगों ने तुरंत अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सभी पर्चियों को एक टोकरी में डालकर उन्हें अच्छे से मिला दिया और बोले, अब यह टोकरी एक दूसरे को पास कीजिए। हर व्यक्ति इसमें से एक पर्ची निकाले और उसे पढ़े। इसके बाद फैसला करे कि क्या वह अपनी समस्या छोड़कर इस समस्या को अपनाना चाहेगा। जैसे जैसे लोग पर्चियां पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। हर कोई यह देखकर हैरान था कि दूसरे की समस्या कहीं अधिक भयावह थी। किसी को अपनी बीमारी छोटी लगने लगी तो किसी को अपनी गरीबी कमतर लगने लगी। धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ कि उनकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं हैं जितना वे सोचते थे। 2 घंटे बाद हर व्यक्ति अपनी वही पुरानी पर्ची लेकर लौटने लगा, लेकिन इस बार उनके मन में संतोष था। वे खुश थे कि ईश्वर ने उन्हें जो दिया है वह कई लोगों की तकलीफों से बहुत कम है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपनी ही परेशानी सबसे बड़ी लगती है। अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि कई लोग बहुत बड़ी तकलीफों से गुजर रहे हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स आना तय है, लेकिन हमें यह तय करना है कि हम उनके बारे में दुखी होकर बैठे रहेंगे या फिर उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी किसी समस्या का हल है तो उसे सुलझाइए, और अगर समाधान नहीं है तो परेशान होने के बजाय खुद को किसी सकारात्मक चीज में व्यस्त रखिए। हमेशा याद रखें, जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी इस कहानी से क्या सीख मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।